नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में अध्याय 29 श्रवण करवाएंगे, जिसमें सीताहरण, राम का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देने का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वैरिणी नारी नहीं हूं, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूं। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्रीराम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीताजी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गईं। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदनंतर उस दुष्टात्मा ने कुररी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोकवाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के सामदान आदि उपायों से भी सीताजी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्रीराम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, ये तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचनरूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्रीराम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके श्रीराम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्रीराम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदनंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्रीराम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्रीराम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रें, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनकतनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रें, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैवयोग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब ये कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिचन, असमर्थ तथा क्लेशयुक्त व्यक्ति न हुआ है और न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोकसागर में डूब रहा हूं, मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है, न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्मभोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट दैव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है।
हे लक्ष्मण, वह जनकनंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेहतनया सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु ये सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्यामनैना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमलनयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा था, सीताहरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीताप्ते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ, वह तो निस्संदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं। अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूं, तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुलकलन की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है। अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोपपूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगत पते, आप सर्वसमर्थ हैं, तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं। व्यास जी बोले। इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। जानिए आगे क्या होता है अगले वीडियो के अगले अध्याय में। संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ ज्ञान पर। धन्यवाद।